क्या मेजर डिफरेंस था कि संजय सिंह को समाजवादी सोच की तरफ झुकाव गया और बीजेपी की जो सोच उस दौर में थी? क्योंकि ज्यादातर ठाकुरों के नेता मनाता है कि बीजेपी और सपा दोनों बराबर है, अलग अलग नेता अलग अलग दौर में। तो आप उधर क्यों नहीं गए, इधर क्यों चले गए? जो आप कह रहे हैं मेरी बिरादरी का सवाल, ठाकुर हाँ। बिरादरी का सवाल, नहीं, मैं जानना चाहता तो हूं वो कि कांग्रेस के साथ इंक्लिनेशन क्यों नहीं हुआ? मैं बता रहा हूं, जब मैंने पढ़ा इन लोगों को हाँ। तो मुझे लगा कि नहीं, ये विचारधारा ज्यादा अच्छी है। और बीजेपी जिस तरीके से समाज को बांटने का काम करती है वो मैंने पसंद नहीं किया। ठीक है। और मेरी शिक्षा दीक्षा मैं आपको बता दूं शिशु मंदिर में हुई। मैं पढ़ाई की शिशु मंदिर से मैं किया हूं, आरएसएस के स्कूल। आरएसएस के स्कूल में 5वीं तक मैंने वहां पढ़ाई की। तब मुझे पता ही नहीं था कि भाई ये आरएसएस है कि ये शिशु मंदिर है। और वहां कभी किसी ने नफरत की बात नहीं की, मैं ये फ्रैंकली कहना चाहता हूं। हाँ, शिशु मंदिर को लेके एक बड़ी धारणा है कि आरएसएस का स्कूल है, विद्या मंदिर। ऐसा कुछ वहां नहीं हुआ। एक घटना मुझे जरूर याद है कि गांधी जी की जयंती वहां पे नहीं मनाई गई थी, तो मेरे पिताजी मुझे साइकिल पे बिठा के लेके गए और प्रिंसिपल से उन्होंने बहस की। अब उनका कहना था कि हमने गांधी जयंती मनाई और पिताजी ने कहा कि नहीं, फिर ये बच्चा घर कैसे आ गया, और इसको लेके एक घटना मुझे याद है। बाकी मुझे कभी याद नहीं है कि वहाँ कोई हमें नफरत की शिक्षा दी गई हो। 5वीं तक मैं वहाँ पढ़ा। अब किस शिशु मंदिर के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस शिशु मंदिर में एक बड़ा अच्छा मैं पढ़ा था। आपको शेरो शायरी और उस जमाने में हमारे यहाँ 2 स्कूल होते थे, एक कॉन्वेंट होता था, एक शिशु मंदिर होता था, जो बाद में विद्या मंदिर बन जाता था। जो बाद में विद्या मंदिर बन जाता। विद्या मंदिर में पढ़ा नहीं। तो मैं फिर महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज है वहाँ का, वहाँ फिर चला गया। तो उसी में हमारे पिताजी पढ़ाते थे, फिजिक्स के लेक्चरर थे। तो ये धारणा थी कि भाई बाद में जैसे जैसे समझदार हुआ, बड़ा हुआ, कि भाई ये तो नफरत की बातें करते हैं, समाज में आपस में बंटवारे की बातें बीजेपी पे आएंगे सर हम। अब शुरुआत करते हैं। एक बड़ा अच्छा, आपको शेरो शायरी का शौक आपको भी है, एक बड़ा अच्छा शेर हमने कहीं सुना था कि नए अवधि का एक शेर मैं भी आपको सुना देता हूँ। तो हमारे रफीक सादानी साहब थे अयोध्या के, फैजाबाद के। तो उनकी एक लाइन है कि बरखा माँ विद्यालय ढहीगा, और वही के खाले टीचर रहेगा, और तोहरन पूत के ठेकेदारी जियो बहादुर खद्दरधारी। तो जो खद्दरधारी लोगों पे, नेताओं पे कटाक्ष हुए हैं, वो सब हम लोग उस समय बड़ा याद कर करके नेताओं को टारगेट करते थे। और फिर बाद में जब उसी, अब एक शेर हम भी आपको सुनाते हैं। एक शेर है कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है फिर उन्हीं को चश्मा दान करती है। क्या बात है। अब ये शेर इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि संजय सिंह जब ये कहते हैं कि मैं जिस व्यक्ति से इंस्पायर हुआ वो जनरल कोच से आया, उन लोगों से इंस्पायर हुआ जो इक्वलिटी की बात कर रहे थे लेकिन सादगी में जीवन जी रहे थे। संजय सिंह की शुरुआत भी आम आदमी पार्टी से ऐसे हुई, पूरा देश आपके साथ आया, इंस्पायर्ड हुआ। लेकिन बीते कई सालों के बाद जब ये आरोप लगते हैं कि एक शीश महल बना है जिसमें फलाने इतने लाख रुपए के शीशे लगे हैं, टाइल्स जो है इस देश से आया है, बाथरूम में इतनी फैसिलिटीज़ है, ये बटन दबाइए वो होता है, तो आपको लगता नहीं कि यार कहाँ से शुरू किया था, किसको देख के इंस्पायर हुआ था, और अब जो आरोप लग रहे हैं ये तो वही है जिसका हम विरोध करते आए थे? नहीं, बिल्कुल। मैं ये कहूँगा कि जब आप पद की जिम्मेदारियों पर जाते हैं अलग अलग, जैसे आज मैं एक सांसद हूँ, सांसद के तौर पे हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं हो जाती हैं लोगों की। राजनीति की ये जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं, जब आप उस पद पे पहुंचते हैं तब आपको पता चलती है। आपके पास लोग आते हैं कि भाई ये काम है, ये काम है, इसके लिए हमें चंदा चाहिए, घर में शादी है उसके लिए मदद चाहिए, 13वीं है उसके लिए मदद चाहिए, आपको 20 लोग 25 लोग आ गए आपके गांव से, आपको उनको रुकने का इंतजाम करना है, खाने का इंतजाम करना है। ये सब व्यवहारिक दिक्कतें हैं राजनीति की, जिसके कारण आपको ये मैं कह रहा हूँ कि आप ईमानदारी से भी, पूरी ईमानदारी से भी राजनीति करेंगे तो वो सारे संसाधन आपको इकट्ठा करने होते हैं, भले लोगों से। एक बड़ा महीन अंतर होता है सर कि ये जरूरी है, एक होता है जरूरत का सामान, एक होता है मजबूरी, एक होता है ऐशो आराम का सामान। जैसे आपने कहा कि अब एक वो जनरल कोच से आए, हो सकता है स्लीपर से आते हैं, हो सकता है 3rd AC से आ जाए, यहां तक समझ में आता है। लेकिन अगर कोई नेता 1st AC से निकल कर आ रहा है तो फिर उसमें वो बहाना लगने लगता है कि यार आप थोड़ा सा बेईमानी कर रहे हैं। क्योंकि ये बार बार मैं कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी का नाम ही ऐसा है, आम आदमी पार्टी। अब आप देखिए, आपने पूछा तो बता और क्योंकि आप उससे इंस्पायर्ड हुए, मैं आपकी कहानी को सुन रहा था तो मैं अपने आप को संजय सिंह इमेजिन कर रहा था कि एक आदमी आया जिसने जो जनरल कोच था, और मैं हैरान हो गया, मैं इसी डब्बा में खड़ा था बाहर स्वागत करने के लिए, और अब मैं उसके साथ हूं जिस पर यह आरोप लग रहे हैं। नहीं देखिए, तो बड़ा विरोधाभास थोड़ा सा। व्यक्तिगत रूप से आज भी आप अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात करेंगे
वो 100% ईमानदारी से अपनी राजनीति करते हैं। उनके ऊपर कभी कोई आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। आरोप लगा सकते हैं कहीं कोई जैसे आरोप तो मेरे ऊपर भी भ्रष्टाचार का लगा, न सिर है न पाँव है, ये बात उनके साथ भी लागू होती है 100%। या मनीष सिसोदिया के ऊपर जो आरोप लगे, आप देखिए राजनीतिक रूप से टारगेट करना, फंसाना, आपके ऊपर आरोप लगाना और सत्यता में बहुत बड़ा फर्क होता है। यही शराब घोटाले की अगर आप दिल्ली की बात करिए, 60 करोड़ रुपए की रिश्वत इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए शरद रेड्डी को मिली, ये एक सर्वविदित तथ्य है आज की तारीख में, लेकिन उनसे सवाल नहीं पूछे जाते। बीजेपी के खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं होती, और राजनीतिक रूप से अगर हमको टारगेट करना है तो एक एक आदमी को पकड़ करके आप जेल में डाल रहे हैं। ये चीजें ये तो संजय जी ने अपने गुरु से पूछा ही था कि फलाना नेता ऐसा है, धमाका नेता ऐसा, और आपके गुरु जी ने कहा था ऐसा ही है, ऐसा ही चलेगा, इसमें आपको ठीक करना है। हाँ, दोनों तरह से है। देखिए ये भी हुआ है इस देश में। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं, नहीं शुभंकर जी, आपको आप बोलिएगा सर, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे मैं, क्योंकि जब हम लोग छोटे छोटे थे, स्कूल कॉलेजेस में थे, और बड़ा कैंपेन चलता था आम आदमी पार्टी का, और हम लोग आप लोग को सुनते थे, केजरीवाल जी को, आप लोग को। उस टाइम शीला दीक्षित, जो आज बीजेपी आप पर आरोप लगाती है, एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट आरोप आप लोग शीला जी पे लगा देते। ये अटैची है, इसमें बड़े आरोपों की पूरी वो है, जेल जाएंगे, सारे नेताओं को जेल भेजा जाए ना भेजा जाए, अब वही बीजेपी लगाती है। तो प्रॉब्लम ये है कि या तो आप उस टाइम गलत थे या अभी गलत है। मतलब ट्रस्ट वाला इशू जो आ रहा है, विरोधाभास बातों का, ट्रस्ट वाला दोनों इशू टाइम पे अलग अलग है। एक आम ऑडियंस की बात कर रहा हूं मैं, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। नहीं, मैं आपको उसका भी जवाब दे देता हूं। एक सरकार के तौर पे, एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे आपसे क्या लोग अपेक्षा करते हैं? एक सरकार जो बेहतरीन तरीके से जनता के लिए काम करे। ट्रू। और मैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे, आपके स्टूडियो से लेके किसी भी मंच पे इस पर दिन रात बहस करने के लिए तैयार हूं कि चाहे हमारी दिल्ली की केजरीवाल जी की सरकार हो जो पिछले 10 साल से चल रही है, और चाहे पंजाब की सरकार हो, हमने जनहित में और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुकरणीय काम किया है। स्कूल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। हॉस्पिटल में, मोहल्ला क्लिनिक में, बिजली फ्री देने में, पानी फ्री देने में, बजट मुनाफे लाने में। तो गवर्नेंस की अगर आप बात देखेंगे, आंख का अस्पताल थोड़ा और अच्छा करवाना चाहिए। किस बात के लिए? तो मैं नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं, बड़ा लंबा टाइम लग जाता है लोगों को बाहर इलाज कराते कराते। चलिए वो उनसे आप सवाल पूछिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आपको दिल्ली के अंदर एक ऐसा गवर्नेंस का मॉडल हमने दिया जिसको लोग क्रिटिसाइज करते भी हैं और फॉलो भी करते हैं। ट्रू। जैसे सब ने कहा साहब बिजली फ्री केजरीवाल जी दे रहे हैं, ये बड़ा बिल्कुल फ्री कर दे रहे हैं और बहुत गलत फैसला है, और पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, बजट डूब जाएगा। अरे ये तो पानी फ्री कर दिया, तीर्थ यात्रा कर दी, इससे तो अब ये बिल्कुल चौपट हो जाएगी दिल्ली की अर्थव्यवस्था। 9 साल से लगातार हम मुनाफे का बजट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक एक पैसे का ईमानदारी से जनता के लिए उपयोग हो रहा है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे, गवर्नेंस के तौर पे अगर आप पूछेंगे मुझसे, तो आम आदमी पार्टी से जो अपेक्षाएं लोगों की थी वो हमने पूरा करने का काम किया।